नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। शुरुआत में ही आपको बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो कहीं नौकरी करते हैं या फिर आने वाले दिनों में कहीं नौकरी करने जा रहे हैं। दोनों ही सूरत में ये खबर आपके बेहद काम की है, इसलिए ज़रा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये मसला सीधे आपकी सैलरी से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने अब एक ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आपकी टेक होम सैलरी पर पड़ने वाला है और टेक होम सैलरी कम होने वाली है। आप इस खबर को सुनकर पैनिक हों उससे पहले आपको बता दूं कि इसका एक फ़ायदा भी है और वो कैसे है, इसी को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक देश में नौकरी करने वालों के लिए कुल 29 श्रम कानून थे। केंद्र सरकार ने इन कानूनों में बदलाव कर दिया है और अब इनकी संख्या 4 तक सीमित कर दी गई है। पहला है व्यावसायिक सुरक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और कार्य की स्थितियां, तीसरा है औद्योगिक संबंध और चौथा है सामाजिक सुरक्षा। ये सभी चारों कानून पुराने 29 कानूनों का ही मिला जुला रूप हैं जिन्हें संसद से पास कर लिया गया है। उम्मीद है कि 1 अप्रैल से ये कानून लागू हो जाएंगे और तब 1 मई की सैलरी से इनका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा। वो कैसे होगा उसे समझने की कोशिश करते हैं। नौकरी करने वाले लोग 2 शब्दों से बेहतर तरीके से वाकिफ होंगे। एक है CTC यानी कि कॉस्ट टू कंपनी और दूसरा है टेक होम। CTC आपकी कुल सैलरी होती है जो कंपनी आपको देती है, यानी कि आपके काम के एवज में कंपनी का जो कुल खर्चा होता है वही आपकी CTC होती है। अब इस CTC के भी कई पार्ट होते हैं। इसमें आपकी बेसिक सैलरी होती है, हाउस अलाउंस होता है, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव होता है, मेडिकल अलाउंस होता है। इसके अलावा कई कंपनियों में ट्रैवल अलाउंस, फूड अलाउंस वगैरह भी होते हैं। लेकिन जब आपकी सैलरी आपके खाते में आती है तो वो कुल CTC से कम होती है। इसकी वजह आपको बेहतर पता भी होगी, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए फिर से बता देता हूं। कंपनी आपकी CTC से कुछ पैसे प्रोविडेंट फंड के रूप में काटती है, कुछ पैसे मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में काटती है, बाकी कुछ जगहों पर और भी मदों में कटौती की जाती है और तब आपको सैलरी दी जाती है। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ बेसिक सैलरी और प्रोविडेंट फंड का ही फंडा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार के नए नियमों के मुताबिक इसका सीधा असर बेसिक सैलरी और उससे जुड़े प्रोविडेंट फंड पर भी पड़ना है। अगर किसी की CTC का 50% उसे बेसिक सैलरी के तौर पर मिलता है तो उसको कोई खास असर नहीं पड़ना है, लेकिन जिसका बेसिक CTC के 50% से कम है उसे फर्क पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मेरी CTC में से 43% रकम ही बेसिक होती है, बाकी के अलाउंस होते हैं। यानी कि अगर मेरी सैलरी 100 रुपये है तो उसमें से मुझे 43 रुपये बेसिक सैलरी के तौर पर मिलते हैं, बाकी के पैसे अलाउंस के तौर पर मिलते हैं। इस बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा PF का होता है जो सैलरी से कट जाता है। यानी कि अगर मेरी CTC 100 रुपये है और उसमें 43 रुपये बेसिक हैं तो 43 रुपये का 12% यानी कि 5 रुपये 16 पैसे PF के तौर पर कटते हैं। इसके अलावा कुछ पैसे ग्रेच्युटी के कटते हैं और इसका भी आधार बेसिक सैलरी ही होती है। अब जो नया नियम आने जा रहा है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि बेसिक सैलरी CTC के 50% से कम नहीं होगी। यानी कि अगर मेरी CTC 100 रुपये है तो अब मेरी बेसिक सैलरी होगी 50 रुपये और PF कटेगा 50 रुपये का 12% यानी कि 6 रुपये। पुराने नियम में PF सिर्फ 5 रुपये 16 पैसे ही कटते थे, जबकि नए नियम में अब 6 रुपये कटेगा। इस हिसाब से मेरे खाते में जो सैलरी आती थी वो पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। ग्रेच्युटी का भी यही हिसाब किताब होगा, उसमें भी कटौती बढ़ेगी तो सैलरी कम हो जाएगी और इसी को लेकर कर्मचारियों में थोड़ी नाराज़गी है। पहले मैंने भी यह फैसला देखा तो यही सोचा कि अब तो सैलरी पहले से कम हो जाएगी, लेकिन फिर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा तो इसका फ़ायदा भी समझ में आ गया और ऐसा समझ में आया कि अब मुझे तो कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। मुझे फ़ायदा क्यों दिख रहा है इसको भी बताता हूँ। नुकसान तो सिर्फ ये है कि पहले मेरी सैलरी से 5 रुपये 16 पैसे ही कटते थे और अब 6 रुपये कटेंगे तो सैलरी कम आएगी। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि मेरी बचत बढ़ जाएगी, मेरा निवेश बढ़ जाएगा। कैसे, इसको समझाता हूँ। मेरी सैलरी अगर 100 रुपये है तो मेरे PF अकाउंट में मेरी सैलरी से कटौती होकर 6 रुपये जमा होंगे। इसके अलावा मेरी कंपनी भी 6 रुपये जमा करेगी, यानी कि एक साथ मेरे PF अकाउंट में हर महीने 12 रुपये जमा हो जाएंगे और इस जमा पैसे पर सरकार सबसे ज़्यादा ब्याज भी देती है, करीब 8.65% की दर से। तो ये मुनाफा अलग से होगा, क्योंकि मेरे हाथ में कैश जितना भी आता है खर्च हो जाता है। अब सरकार के नए नियम से ही सही कुछ तो और पैसे PF अकाउंट में जमा हो ही जाएंगे और मेरी थोड़ी सी बचत बढ़ जाएगी, जिस पर सरकार ब्याज भी देती रहेगी। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये फायदा होने वाला है। बाकी तो सरकार ने जो नए लेबर लॉ बनाए हैं
उनमें कुछ और भी बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई है। जैसे कि अगर कंपनी और उसमें काम करने वाले कर्मचारी दोनों ही राजी हो जाएं तो कर्मचारी हफ्ते में 4 दिन काम कर सकता है और 3 दिन की छुट्टी ले सकता है, लेकिन उसे हर दिन 12 घंटे काम करना होगा। यानी कि अब एक हफ्ते में 48 घंटे काम करके 3 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। दूसरा यह है कि कोई भी कंपनी जिसमें 300 या उससे कम लोग काम करते हैं वो कभी भी तालाबंद कर सकती है और अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इसके लिए उसे सरकार से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पुराने वाले कानूनों में अगर किसी कंपनी में 100 से ज़्यादा लोग हैं तो उसे तालाबंदी से पहले सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती थी। तो ये थे वो बड़े बदलाव जो केंद्र सरकार की ओर से लागू होने जा रहे हैं। इसलिए अगर 1 मई 2021 से आपके खाते में सैलरी के पैसे थोड़े कम जमा हों तो चिंता मत कीजिएगा। वो पैसे अब आपके पीएफ अकाउंट और ग्रेच्युटी अकाउंट में जमा हो रहे होंगे और आपके लिए बचत का साधन बन रहे होंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।